नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, बात करेंगे सोने और चांदी की। जी हाँ, छोटी मोटी बात नहीं, हम सोने और चांदी की बात करेंगे। यहाँ पर फिर से गिरावट चालू हो चुकी है। हमको लग रहा था कि ये यहाँ से एक बाउंस बैक दिखा सकते हैं, एक रिवर्सल दिखा सकते हैं, क्योंकि इस गिरावट के बाद एक बढ़िया कैंडल आपको पॉजिटिव बनती हुई दिखाई दी थी और अपर लेवल्स पे एक ग्रीन कैंडल सस्टेन भी कर रही थी। उसके बाद एक कैंडल बनती है, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आती है। ये प्रॉफिट बुकिंग बॉन्ड यील्ड में मैंने कल ही आपके साथ डिस्कशन किया था कि बॉन्ड यील्ड में थोड़ा सा इजाफा आया है। कल की बाजार वाली वीडियो में मैंने इस चीज़ का डिस्कशन किया था और इसी कारण गोल्ड में ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिली थी। 45,200 के आसपास से गोल्ड फिसल करके, ठीक है, 44,800 के आसपास क्लोजिंग दिया था। लेकिन आज वहाँ से भी 500 पॉइंट गोल्ड जो है नीचे फिसल चुका है। इसको आप एग्जैक्टली रुपया कह सकते हो, तो 500 रुपये वहाँ से भी गोल्ड फिसल चुका है। 44,300 के आसपास जो कि लोज बनाया हुआ है, अभी रिसेंट स्विंग का लो है, वहाँ पर आकर ट्रेड कर रहा है। अभी गोल्ड के पास जो है 150 से 250 पॉइंट का एक जोन है जहाँ पर उसके पास सपोर्ट अवेलेबल है। ये टूट गया तो फिर से गोल्ड जो है ये 42,500 तक गिर सकता है टेक्निकल बेसिस पे। लेकिन फंडामेंटली गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है मेरा कि गोल्ड जो है यहाँ आसपास जो है सपोर्ट पाएगा और यहाँ पर एक रैली हमको देखने को मिल सकती है। ये सिर्फ फंडामेंटल रीजन है। टेक्निकली क्यों कमज़ोर हो रहा है उसको हम समझेंगे। और उसने देखो, कोई भी चीज़ बाजार में होती है तो किसी एक कारण से नहीं होती है, कई सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन वो एक कारण, एक ट्रिगर का काम करता है। जैसे कि अभी यहाँ पर जो गिरावट आ रही है, इवन मैं सिल्वर का भी चार्ट आपको दिखाना चाहूँगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। वही सेम पैटर्न सिल्वर में भी बना है। 68,000 के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग और फिर अभी 66,200-300 के आसपास ट्रेड कर रहा है सिल्वर। ध्यान देने वाली बात यह है कि सिल्वर 1 किलो का दाम बताता है और गोल्ड जो है ये 10 ग्राम का दाम बताता है। नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओ, सोना से महंगा तो चांदी है। और इसमें जो इतनी भयंकर जो हमको गिरावट देखने को मिल रही है वो है बॉन्ड यील्ड्स। आपको मैं दिखाना चाहूँगा बॉन्ड यील्ड्स, बहुत ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। देखिए यहाँ पर एक हमको छोटी सी रिकवरी देखने को मिली थी, ठीक। ये रिकवरी, ये एग्जैक्टली लाइन चार्ट है तो यहाँ पर आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन कैंडल्स पे हमको एक रिकवरी देखने को मिली थी और वहीं से ये वाली चीज़ चालू हुई कि ऊपर के लेवल से गोल्ड और सिल्वर जो है वो प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुए। अब मैं समझाऊंगा यहाँ से क्या ऐसा इवेंट बन जाता है कि गिरावट हमको देखने को मिलती है सोने में। देखो, कभी कभी ये चीज़ें काम नहीं करती हैं, लेकिन कभी कभी जब काम करती हैं ना तो हम इस पर डिपेंडेंट हो सकते हैं। मैं आपको जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। बॉन्ड डील 1.6%। अमेरिका में नॉर्मल ब्याज दरें 1% के नीचे होती हैं, यानी कि आप बैंक से जाकर लोन लीजिए, 1% के नीचे आपको ब्याज देना है। ये सिंपली जनरल टेंडेंसी कहने वाली है, लेकिन वहाँ पर जो बॉन्ड की बात चल रही है वो ये है कि ये एक इन्वेस्टमेंट टूल होता है, ठीक है। जो भी बॉन्ड होते हैं वो इन्वेस्टमेंट टूल होते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास 3 विशेष माध्यम होते हैं, इक्विटी, गोल्ड और बॉन्ड, ठीक है। सबसे सेफ माना जाता है बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर सरकार वगैरह हर देश की जिम्मेदारी लेती हैं। गोल्ड भी अपने प्राइस के ऊपर रिस्क लेता है और जो इक्विटी होता है इसमें बिजनेस रिस्क होता है, तो सबसे ज़्यादा रिस्की है। उसके बाद ये रिस्की, उसके बाद मतलब सबसे कम रिस्क कहीं होता है तो वह बॉन्ड मार्केट में, ठीक। अब सोचिए कि जहाँ पर सबसे कम रिस्क है वहाँ पर अगर ब्याज दरें बढ़ेंगी तो सब इक्विटी से भी पैसा निकाल कर लेकर जाएंगे। और आज देखिए अमेरिका में अचानक से गिरावट आई, हमारे देश की बाजार में कितनी भयंकर गिरावट आई और गोल्ड के प्राइजेस में भी जो बड़ी गिरावट का कारण है वो यही है। कुछ दिनों में जो बॉन्ड डील बढ़ी है, मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा। आप देख रहे हैं कुछ दिनों में बॉन्ड डील कितनी भयंकर ऊपर गई हैं और यही चीज़ आप गोल्ड में प्राइस में रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहा होगा आपको कि गोल्ड उसी हिसाब से नीचे आया है। तो आप समझ गए कि गोल्ड का प्राइस क्यों गिर रहा है। अभी बॉन्ड यील्ड में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर हमको एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि 1.6 का लेवल बहुत खतरनाक टाइप का है और 1.75 से ऊपर अगर चला जाता है तो दुनिया भर की बाजारों में एक होता है ना ठीक ठाक गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट कि ऐसा ना हो और गोल्ड में भी वहीं से रिकवरी चालू होगी जहाँ पर बॉन्ड डील्स स्टेबल होंगी या फिर वहाँ पर एक हमको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो बॉन्ड डील्स क्यों बढ़ती हैं? देखो, कई सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, ये मैंने आपको शुरुआत में बताया। अब बॉन्ड डील्स क्यों बढ़ती हैं? ये तब बढ़ती हैं जब देश की सरकारों को पैसा चाहिए होता है, वो बॉन्ड इशू करेंगी, वो कर्ज पे पैसा हम आपसे लेंगी, हम आपको ज़्यादा ब्याज देंगे तभी हम उनको पैसा देंगे। और उनको ज़रूरत क्यों है? आपको पता है कोविड की सिचुएशन, तो ढेर सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं कभी। और एक बार मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसको जरूर देखिएगा, तब आप अच्छे से समझ पाओगे कि कैसे एक दूसरे से यहाँ पर कनेक्शन होता है बॉन्ड डील्स का। अभी मैं आपके सामने गोल्ड का प्राइस डिस्कस कर रहा हूँ। 44,380 का लेवल अभी गोल्ड जो है डे लोज के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं आपको सिंपली एडवाइस कर रहा हूं कि किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और गोल्ड हुआ बोल्ड वाली वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने आपको समझाया है कि कैसे आप एक छोटे से लंबे टाइम फ्रेम में, छोटा सा लंबा टाइम फ्रेम मेरे लिए ये होता है कि कम से कम आप 1.5 से 2 से 2.5-3 साल दे दो, ये छोटा सा लंबा टाइम फ्रेम होता है। बाकी लंबा टाइम फ्रेम आप जानते हो, तो आप एक ठीक ठाक रिटर्न कमा सकते हो गोल्ड में। क्यों?
उसके लिए मैं गोल्ड बीज आपके सामने खोलूँगा और आपको इन्वेस्टमेंट करने के ऑप्शन भी बता दूंगा जो आप मार्केट में आकर खरीद सकते हो। ठीक है, तो मैं गोल्ड बीज यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। आपके पास ढेर सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप अलग अलग उसमें लगा सकते हो। देखिए 38.63 रुपये, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। लोज के आसपास आज क्लोजिंग दिया है इसने। ठीक, अब सोचिए कि 38.63 रुपये पे जो आपको गोल्ड मिल रहा है, यही कुछ दिन पहले 50 रुपये या इवन उससे ऊपर भी मिल रहा था। तो यहाँ पर आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है 25% के आसपास की। एग्जैक्टली आपको कैलकुलेशन पे नहीं जाना है, लेकिन 20 से 25% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और अगर आप गोल्ड जो है वो 20% नीचे नहीं खरीदोगे तो क्या चीज़ 20% नीचे खरीदोगे? ऑफकोर्स सी बात है, एग्जैक्टली आपको पूरा का पूरा पैसा यहाँ पर नहीं डालना है। SIP मोड में रहिए, वो बेस्ट है, लेकिन स्मार्ट SIP करिएगा, यानी ये नहीं कि अंधाधुंध आप SIP चालू कर दिए इसमें। और रही बात हेजिंग की, तो आप इसको हेजिंग पर्पज़ के लिए भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इक्विटी मार्केट में एक बड़ी गिरावट हमको देखने को देखो, अगर बॉन्ड डील्स अभी यहाँ से भी मान लेता हूँ कि जैसे आज की डेट में अगर आप बॉन्ड डील्स का जाकर चेक करोगे, क्लोज टू 5% के आसपास की बढ़त हमको दिखाई दे रही है। मतलब ये पिछले दिन से 5% की ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। बॉन्ड डील्स में 5% का इजाफा हुआ है। अब यहाँ से अगर ये 20% का एक्स्ट्रा इजाफा हो जाता है तो दुनिया भर की बाज़ारों में 5 से 7% की गिरावट आ सकती है इक्विटी मार्केट में। लेकिन सोने में इतनी बड़ी गिरावट नहीं आएगी, सोने में आएगी गिरावट 2 से 2.5% की। और अगर कोई चीज़ सबसे पहले रिकवर करेगी तो वो रहेगा सोना, क्योंकि वो सेकंड कम रिस्की वाला इन्वेस्टमेंट होता है, राइट। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। आई होप आप बात को समझ गए होगे। तो जैसे जैसे आपको रिस्क बढ़ाना है वैसे वैसे आपका रिटर्न बढ़ता हुआ जाएगा, लेकिन एक समय आता है जब सबको स्टेबिलिटी पे फोकस करना होता है। जैसे कि इस वक्त अगर इंडियन मार्केट से पैसा FII निकाल के बॉन्ड में लगाते हैं तो ऑफकोर्स सी बात है उनको फ़ायदा दिखाई दे रहा है, इसीलिए वो यहाँ से पैसा निकाले हैं। और आज जो बाजार में बड़ी गिरावट आई उसका मेन कारण यही था। आज जो सोने में गिरावट आई है उसका मेन कारण यही है। और सोने में तो आप देख रहे हो एक रिकवरी भी हमको देखने को मिल रही थी, क्योंकि बॉन्ड डील्स एक छोटा सा डिप ली थी। मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर एक डिप बॉन्ड डील्स ने ली थी और फिर से वही इजाफा आ गया। मतलब बॉन्ड डील्स में कमजोरी आने के कोई संकेत एज ऑफ नाउ नहीं है। इसीलिए हमें अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग सेगमेंट में जो हमारे पोर्टफोलियो में होते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, इक्विटी हो गया, डेट हो गया, वहाँ पर हमको दिक्कतें देखने को मिल रही हैं केवल और केवल बॉन्ड के कारण। और ऐसा नहीं है कि आप इंडियन मार्केट में बॉन्ड में जाकर इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो आपको हर जगह से मतलब वो चांदी चांदी ही दिखाई देगी। नहीं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर पैसा डालोगे, होता है ना कि कई सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें भी इन्वेस्टमेंट के, तब ऐसा पैसा वहाँ पर बनेगा। ऐसा नहीं कि आप जाकर वहाँ आप बॉन्ड खरीद लोगे देखा देखी में। सबसे बेस्ट चीज़ आपके लिए रहेगी कि आप लिक्विड फंड में रहिए। अगर आपको इक्विटी मार्केट में अभी लग रहा है कि रिस्की रेशियोज़ आपको मिल रहे हैं, बाकी वही चीज़ जो आपके पास कैश इकट्ठा रहेगा SIP माध्यम से आप लिक्विड फंड में रहिए। और स्मार्ट SIP गोल्ड में आप करिए। जैसे ही आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, जैसे कि अगर ये 36 रुपये के आसपास आ जाता है तो वो बेस्ट लेवल रहेगा बाई का। कुछ 15-20% वहाँ पर डालिए, थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, और डिप लेता है बढ़िया इंतजार कीजिए। समय के साथ आपको डालना है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में डाल दीजिए। कम से कम 15 से 20 से 25 दिन आपको देने हैं और उसी माध्यम से आपको धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करना है गोल्ड में। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया एक एक चीज़। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। थोड़ा सा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा गोल्ड हुआ बोल्ड वाली, तो आपको बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपको पैसा लगाना है। मिलेंगे फिर से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।